नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्राउन सामान्य ज्ञान की इस बुक का चैप्टर नंबर 5.7 और इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे महाद्वीप को। अब हम पढ़ेंगे इस वीडियो में अपने छठे महाद्वीप को जिसका नाम है उत्तरी अमेरिका। और ये चैप्टर आपको मिलेगा इस बुक के पेज नंबर 169 में। और जितने भी सीरियस एस्पिरेंट हमारे साथ में इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं ध्यान रखिएगा, ये इस बुक का वीडियो नंबर है 57। अब तक 56 वीडियो बन चुके हैं। और जितने न्यू स्टूडेंट हैं मार्केट से बुक को बाय कर लीजिए जा करके और हमारे साथ करिए इस बुक को हाईलाइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, उत्तरी अमेरिका, दिस इज़ कॉल्ड नॉर्थ अमेरिका। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि उत्तरी अमेरिका की जो खोज हुई थी ये हुई थी आपकी 1592 में, 1592 में। जैसा कि पिछली बार भी पिछले वीडियो में लगातार आपसे कहते आ रहा हूँ कि जो भी एडिशनल फैक्ट आपको बताई जाएगी वो सीधे आपको बुक के ऊपर ही लिखनी है, साइड में कहीं ना कहीं बहुत जगह होती है, छोटे छोटे पॉइंट में आप लिख लीजिएगा। और उत्तरी अमेरिका की खोज दोस्तों 1592 ईस्वी में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? ये हुई थी कोलंबस के द्वारा। किसके द्वारा हुई थी? कोलंबस के द्वारा हुई थी। और इसको कहते हैं न्यू वर्ल्ड। तो एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछा गया कि आखिरकार न्यू वर्ल्ड की संज्ञा किस महाद्वीप को प्राप्त है? तो इसका नाम है नॉर्थ अमेरिका। अब नॉर्थ अमेरिका मतलब उत्तरी अमेरिका का जो एरिया है वो कुल कितने वर्ग किलोमीटर है? पिछले महाद्वीप में लगातार हम दोस्तों एरिया भी आपको बता रहे थे, क्योंकि एरिया एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप किसी भी 10+2 का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर एसएससी सीएचएसएल का या फिर उससे अपर सीजीएल का या फिर स्टेट पीसीएस का, वहाँ एरिया पूछा गया है। तो आपको सभी महाद्वीप का एरिया लगातार हम बता रहे हैं। इस बुक में नहीं दिया गया तो कोई बात नहीं, एडिशनल फैक्ट के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है कि उत्तरी अमेरिका का जो आपका एरिया होता है वो होता है 24256000 वर्ग किलोमीटर। अब शुरू करते हैं वीडियो कि इसके उत्तर में आप ध्यान से देखिए, मैप को ओपन कर लीजिएगा। मैप आपने बाय कर रखा है मुझे अच्छे से मालूम है, तो थोड़ा कष्ट करिए ओपन करने का। इसके उत्तर में आपको मिलेगा आर्कटिक महासागर, पूर्व में आपको मिलेगा अटलांटिक महासागर, और पश्चिम में आपको मिलेगा प्रशांत महासागर, और दक्षिण में भी आपको प्रशांत महासागर और दक्षिण अमेरिका स्थित है। अब यहाँ पे दोस्तों महासागर के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो त्रिभुज आकार की आकृति किस महासागर की है? और जो एस आकार की आकृति होती है वो किस महासागर की है? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन और बताया भी हमने इसी सीरीज के अंतर्गत। ज्योग्राफी में महासागर वाला चैप्टर पढ़ा था। तो त्रिभुज दोस्तों ये जो आकृति होती है ये होती है प्रशांत महासागर की। ये सबसे बड़ा महासागर है, सबसे गहरा महासागर है। और जो एस आकार की आकृति होती है ये होती है अटलांटिक महासागर की। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत कि इसका सर्वोच्च बिंदु कौन सा है। तो इसका सर्वोच्च बिंदु है माउंट मैककिनले। ये इसका सबसे हायर पीक है उत्तरी अमेरिका का। सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इसका सबसे बड़ा देश जो है ये है आपका कनाडा, या इसको बोलते हैं कनाडा। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। ताजे पानी की वर्ल्ड की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये आपकी है सुपीरियर झील। और महान झीलों का महाद्वीप इसको उत्तरी अमेरिका को कहा जाता है। यहाँ आपको मिलती है सुपीरियर झील, आपको मिलती है मिशिगन झील, और आपको मिलती है एरी झील। इसके अलावा जितनी झीलें आपको दो और बताई गई हैं ये इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हमने इसको हाईलाइट नहीं करा। ज्ञानवर्धन के लिए आप एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ सकते हो, बट ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को करेक्ट करवाने के लिए। जो पूछा गया और जिनकी पूछने की संभावना अधिक है केवल उन्हीं पॉइंट को हम करेंगे यहाँ पर हाईलाइट। सबसे गर्म स्थान शुष्क स्थान नहीं पूछा गया, आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है जो येलो स्टोन नेशनल पार्क है ये कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है उत्तरी अमेरिका के अंदर। और इसमें ओल्ड फैथफुल नामक वर्ल्ड का सबसे बड़ा गीजर इसको कहा जाता है। अच्छा, नॉर्थ अमेरिका में कुल कितने देश हैं ये डिस्कस किया मैंने अभी आपको? क्या शायद नहीं करा। देखिए जो उत्तरी अमेरिका है इसमें टोटल 23 देश हैं। लगातार वीडियो शूट हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, मुझे खुद याद नहीं कि मैंने कितना कंटेंट को प्रोवाइड कर दिया है। हाँ ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जो उत्तरी अमेरिका है इसमें देशों की कुल संख्या है 23। इसके अलावा आप मुझे कमेंट में अफ्रीका में कुल देश कितने हैं, यूरोप में कितने हैं, एशिया में कितने हैं, ये डिस्कस किया मैंने पिछले वीडियो में।
बाकी आपको कुछ और श्रद्धा हो आपकी उसके अकॉर्डिंग, कुछ आपको एक्स्ट्रा याद हो फैक्ट उत्तरी अमेरिका से संबंधित, वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे जो बात करी गई है सुपीरियर झील के बारे में, तो आपको ध्यान रखना है कि सुपीरियर झील की जो अवस्थित होती है वो कहाँ पर है। ये आपका सुपीरियर झील आपकी अमेरिका और कनाडा के मध्य स्थित है। एग्जाम में दोस्तों आपसे पूछा गया कई बार कि इसका एरिया कुल कितने वर्ग किलोमीटर है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, और आपको बिलीव नहीं होगा, एक बार चकबंदी लेखपाल के एग्जाम में सुपीरियर झील का एरिया पूछ लिया गया था। तो इसका दोस्तों जो एरिया है ना सुपीरियर झील का, ये होता है आपका 82,814 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पर कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पे स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित है। दोस्तों विश्व प्रसिद्ध जो फिल्म सिटी है, फिल्म उद्योग जिसको बोलते हैं हॉलीवुड, ये कहाँ की है, ये होती है दोस्तों, ये आपकी स्थित है आपके लॉस एंजल्स में। इसको बोलते हैं हॉलीवुड। इंडिया का जो फिल्म उद्योग है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं बॉलीवुड। और पाकिस्तान की जो फिल्म उद्योग है उसे क्या बोलते हैं। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन से, ये एमटीएस में एसएससी में, बताइए। अब जो पाकिस्तान है 3323 किलोमीटर वाला, ये मैंने क्या बोला, ये मैंने बोला है इंडिया और जो हमारा पाकिस्तान है, मतलब पड़ोसी देश है हमारा। तो इंडिया पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 3323 किलोमीटर है, और इसको बोलते हैं टॉलीवुड, टॉलीवुड। अब थोड़ा सा और बढ़ते हैं कि इस महाद्वीप में वर्ल्ड का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड, जो कि राजनीतिक रूप से डेनमार्क के अधिकार में स्थित है। अब डेनमार्क किस महाद्वीप का हिस्सा है भाई, ध्यान रखिएगा, ग्रीनलैंड है यहाँ पर उत्तरी अमेरिका के अंदर, बड़ा आधिपत्य किसी और महाद्वीप के पास है। अब याद करिए डेनमार्क जब डिस्कस किया था हमने ज़ीरो करप्शन, जब समझाया था मैंने एग्जाम्पल दे करके आपको कि वहाँ जो लगती है सब्जी मंडी मार्केट या कोई भी मार्केट लगती है वो ओपन लगती है, सामान रखा होता है, मालिक आराम से साइड में बैठा होता है, या मालिक यहाँ पे अवेलेबल होता भी नहीं है, और साइड में क्या होता है, एक बॉक्स बना होता है पैसों वाला, आओ सामान तोलो और ईमानदारी के साथ अपना पैसा उस बॉक्स में डाल दो। अगर आपका अमाउंट थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है तो आप चेंज जो पड़े हुए उस बॉक्स में होंगे, तो वहाँ से अपने चेंज उठा के लेके जा सकते हो। अगर चेंज ना हो, अगर नहीं अवेलेबल हो, तो आप मालिक को थोड़ा सा कॉल करके बुला सकते हो कि हाँ भाई हमारा सामान थोड़ा सा ये हो चुका है, रिमेनिंग अमाउंट का चेंज यहाँ पे बॉक्स में पड़ा नहीं, क्या करना है। इतनी ईमानदारी है। तो ये एग्जांपल बताया था मैंने, अब याद करो कहाँ है भी डेनमार्क। दोस्तों एरी और ओंटारियो झीलों के मध्य वर्ल्ड प्रसिद्ध नियाग्रा प्रपात स्थित है। नियाग्रा प्रपात कहाँ पे स्थित है, एरी और ओंटारियो झीलों के अंदर। और प्रपात से संबंधित नियाग्रा प्रपात की ऊंचाई कुल कितने किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सर सब कुछ तो हमसे पूछ रहे हो, आप तो कुछ बता नहीं रहे हो, बस कट 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 कर पढ़ते जा रहे हो। जो नए बच्चे हैं उनको तकलीफ होगी, क्योंकि अभी आप लोग अधपकी तैयारी के साथ इस सीरीज़ में उतरे हो। जब स्टार्टिंग से फॉलो करोगे तरीके से ना वीडियो को, तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपको मज़ा आएगा ये वीडियो देखने में। आप सीधे जंप कर गए 57 नंबर के वीडियो पर, अब तक 56 वीडियो बन चुके हैं इस सीरीज़ के। तो स्टार्टिंग से लगिए, अभी थोड़ा सा देख लीजिएगा, कुछ ना कुछ तो नया जानकारी आपको मैं सिखा के पक्का जाऊँगा तरीके से। देखिए सेंट लॉरेंस नदी महान झील क्षेत्र से निकल करके अटलांटिक महासागर में गिरती है, और ये उत्तरी अमेरिका का सबसे अधिक व्यस्त अंतःस्थलीय जल मार्ग है। ग्रेट बेसिन पठार इस महाद्वीप का सबसे बड़ा अंतर पर्वतीय पठार है, और यहाँ की नदियाँ समुद्र तक नहीं पहुँच पाती। अब पठार का अर्थ क्या होता है, पठार का अर्थ आपको पता होगा कि समतल भूमि के अंदर अचानक से उठा हुआ या फिर उभरा हुआ हिस्सा। अगर पानी यहाँ बह रहा है, नदी यहाँ बह रही है, क्या नदी ऊपर तक उठ करके ऐसे फ्लो बना सकते हैं, नहीं, ये अवरुद्ध उत्पन्न करती है। आगे की जो नदियाँ होती है, जो बहाव होता है, या समुद्र तक पहुँच नहीं पाती है, क्योंकि यहाँ पे पठार आ चुका है। तो ग्रेट बेसिन पठार आपका ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा अंतर पर्वतीय पठार है, जिसकी वजह से नदियाँ समुद्र तक नहीं पहुँच पाती। और इस महाद्वीप का प्रमुख रेगिस्तान है आपका सोनो रन, क्या नाम है इसका, सोनो रन, ये आपको ध्यान रखना है, जो एरिजोना, कैलिफोर्निया एवं मैक्सिको में फैला है। रेगिस्तान विहीन महाद्वीप किसे कहा जाता है, ऐसा महाद्वीप जहाँ पे रेगिस्तान नहीं है, याद करिए, याद आएगा, बिल्कुल आएगा। अच्छा कनाडा वाला बता दूँ आपको मैं, थोड़ा दिक्कत होगी ना। कनाडा वाला किस महाद्वीप में स्थित है, कनाडा सॉरी डेनमार्क, बताएं। नहीं बताएंगे, थोड़ा सर्च करिए अब भी, गूगल कर लिए चलेगा, बताओ कि गूगल है कहाँ पर एग्जैक्ट, मतलब ये डेनमार्क है किस महाद्वीप का हिस्सा।
इजी है ना। चलिए, रेड इंडियन और इन्यूट, आलूटस एवं एस्किमो उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी हैं। एस्किमो दोस्तों काफ़ी फेमस है। एस्किमो ये जो आपकी मूल निवासी है जनजाति, एक्चुअली एस्किमो जनजाति है एक, ये सर्दी के मौसम में बर्फ़ के घर बनाते हैं, उसके अंदर रहते हैं। ठीक है, उन घरों को हम कहते हैं इग्लू। क्या बोलते हैं? इग्लू कहते हैं इनको। और ये अपने साथ में कुछ डॉगी वगैरह रहते हैं, तो ये रेडियर कुत्ते का उपयोग स्लेज या फिर गाड़ी खींचने में करते हैं। और इनका हथियार क्या होता है? इनका हथियार होता है हारपुन। तो हार्पुन क्या है? एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये हथियार है। ये किनका हथियार है? ये एस्किमो का है। एस्किमो जनजाति कहाँ मिलती है? उत्तरी अमेरिका में मिलती है। इस तरह से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। और इस महाद्वीप का सर्व प्रमुख फसल कौन सा है? दोस्तों ये है आपका गेहूं। अच्छा, हम इंसान हैं, आपको पता होगा ना दोस्तों, है ना। हम इंसान देखिए, 5 उंगली साथ में है, 5 उंगली आपके लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में 10 उंगली हो गई, पूरी तरह से आप इंसान बन चुके हो। तो हम मानव का सबसे पहला जो खाद्यान्न फसल थी वो क्या थी? गेहूं था, चावल था, क्या था? वो था आपका जौ। एक्टिव तरीके से पढ़ोगे तो मजा आएगा आपको। जौ। कभी भी दोस्तों आपके जो पूजा पाठ की सामग्री आपके पंडित जी लिखवाते हैं किसी भी पूजा में, हमेशा जौ तिल बोलते हैं वो। जौ का महत्व, ठीक है, अब खत्म हो चुका है, खाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन उस टाइम हमने भरपूर जौ का इस्तेमाल किया था खाने के रूप में। तो हमारी जौ प्रथम फसल है जिसका हमने इस्तेमाल किया था। इसलिए हर पूजा में पहला जो खाद्यान्न फसल होती है उसका जौ का इस्तेमाल होता है उसमें। बाकी दोस्तों हम बात करते हैं कि मक्का का सर्वाधिक उत्पादन इसी महाद्वीप में होता है। और जो सेंट लुइस है ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी मक्का की मंडी है। मिसिसिपी द्रोणी का दक्षिणी भाग कपास की पेटी के नाम से फेमस है। क्यूबा, ध्यान रखिएगा, चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? चीनी का कटोरा बोला जाता है किसको? क्यूबा को। किसे बोलते हैं? क्यूबा को। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने हाईलाइट नहीं करा। आप चाहो तो पॉज करके हर जानकारी बढ़ सकते हो। यहाँ पे हम आते हैं सीधे कि विश्व में खनिजों का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर पाया जाता है? ये आपको मिलता है उत्तरी अमेरिका में। कौन सा स्थान है आपका? कनाडियन शील्ड। इसे हम बोल सकते हैं क्या? खनिज। खनिज बोले तो क्या? रूर। उत्तरी अमेरिका का रूर स्थान कौन सा है? ये रा हो जाएगा, मैं अगर लिखूंगा इस चीज को। और RUHR इंग्लिश में बोलते हैं इसको। ये आपका है क्या? ये आपका हो जाएगा कनाडियन शील्ड। देखिए कनाडा के वनों में लकड़ी काटने वाले लोगों को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें हम बोलते हैं क्या? लंबर जैक। वैसे लग रहा है कि लंबर जैक किसी गाड़ी का कोई टूल्स होगा। कहते हैं ना, जैक से लगाओ गाड़ी को उठा दो, टायर चेंज करना है। तो वैसे ही जो लंबर जैक होता है, लंबर जैक एक्चुअली कनाडा में के वनों में लकड़ी काटने वाले जो इंसान होते हैं, लोग होते हैं, उनको हम लोग लंबर जैक के नाम से जानते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद थोड़ा सा और नीचे बढ़ेंगे तो हम पाएंगे अखबारी कागज के बारे में। तो अखबारी कागज के उत्पादन में कनाडा का वर्ल्ड में प्रथम स्थान है। अच्छा, कागज की उत्पत्ति कहाँ पे हुई थी? कागज का आविष्कार कहाँ पे हुआ था? चीन में। जी बिल्कुल सही है, चीन में। अच्छा, इंडिया में अखबारी कागज कहाँ पर मिलता है? तो ये मिलता है नेपानगर में। अब नेपानगर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ब्लड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हाँ इजी क्वेश्चन खुद बोल रहे हो सर, टफ क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हो। एक काम करना कि स्टार्टिंग से ना इस बुक को तरीके से फॉलो कर लीजिएगा। बाकी जिसको लग रहा है कि कुछ मॉनेटरी बेनिफिट होगा हमको, तो इसमें फिलहाल ऐड नहीं है, पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी डिफ़ॉल्ट ऐड जो आ रही है वो यूट्यूब की साइड से आ रही होगी अपनी। और बाकी फिर आपकी अपनी मर्जी है, आज़ाद हैं आप, जो सोचना सोचिए, नहीं पढ़ना मत पढ़िए। देखिए सैन फ्रांसिस्को को, जो सैन फ्रांसिस्को है ये सिलिकॉन वैली में स्थित है। इंडिया की सिलिकॉन वैली किसे बोलते हैं? ये बोलते हैं बेंगलुरु को। ये भी आपको साइड में इस बुक के लिख लेना है तुरंत। वर्ल्ड का सबसे बड़ा अजायब घर, ये आपका है अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। सीधे आपको ये कहाँ पर स्थित है ये ध्यान रखनी है। और न्यूयॉर्क को बोलते हैं नगरों का नगर। नगरों का नगर किसे बोलते हैं? न्यूयॉर्क को। ये उपनाम किसका है या फिर ये उपाधि किसको प्राप्त है? न्यूयॉर्क को। देखिए उपाधि वाला चैप्टर अपनी जीएस के बुक में देखते हैं ना, उसमें एक साथ लिखा होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग अलग सेपरेट दिया गया है महाद्वीप के अकॉर्डिंग। कौन सा पॉइंट है वो पॉइंट यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं डच हार्बर। आपको पता है डच हार्बर में क्या हुआ था? डच हार्बर यूएसए का एक नौसैनिक स्टेशन है।
एक नेवी का एक प्रॉपर एक स्टेशन है। यहाँ पर क्या हुआ था, 1942 में जापान ने सरप्राइज हल्ला बोला था, एक धावा बोला था, इस पे एक एयर स्ट्राइक कर दी, मतलब एयर फाइट कर दी थी, उसके ऊपर बॉम्बार्डिंग कर दी गई थी। उसके बाद में ये हार्बर क्या हुआ था, पूरी तरह से नष्ट हो गया था। अब जापान ने यूएसए से पंगा तो लिया, उसके बाद क्या हुआ, उसके बदले में यूएसए ने सबसे पहला अपना परमाणु बम कहाँ गिराया था, हिरोशिमा नागासाकी, 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945, ठीक है। लिटिल बॉय फैट मैन दोनों परमाणु के नाम थे। अभी हाल ही में कुछ वर्ष पहले जिसने ये परमाणु बम का ये जो ट्रिगर दबाया था ऊपर से हेलीकॉप्टर जो मिसाइल को लॉन्च किया था, ठीक है, वो कौन था, उस पर्सनालिटी की डेथ हुई थी, उसका नाम क्या है, ये भी एग्जाम में पूछा गया था। नाम आप मुझे बताइएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945, लिटिल बॉय पहला स्थान, सेकंड सॉरी हिराशिमा नागासाकी, हिरोशिमा नागासाकी दो अलग अलग शहर है जापान के। उसके बाद में 1945 के बाद में पूर्ण विराम लग गया, आपका सेकंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया। उसके बाद में स्थापित हुआ संयुक्त राष्ट्र संघ, शांति स्थापित करने के लिए। ये छोटी सी कहानी है, आपको अच्छे से पढ़ाई जाएगी जब आप लोग थ्योरी क्लास करते हैं ज्योग्राफी की, सॉरी हिस्ट्री की, तब। तो फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, नहीं पसंद आया तो वीडियो को डिसलाइक मारिएगा। डिसलाइक करने वाले अगर वजह लिख सकते हो, टाइम हो आपके पास में, कोई आपको पता हो कि डिसलाइक मारने की वजह क्या है, तो आप वजह टाइप कर सकते हो। बाकी जिसको लगता है कि स्पीड बहुत ही फास्ट है, तो आप इस वीडियो की स्पीड को स्लो कर सकते हो। प्ले लिस्ट सॉरी वीडियो प्ले की स्पीड को आप स्लो करने का फीचर इसमें यूट्यूब में दे रखा है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। बट एक वीडियो को केवल 2 बार देखिए मैक्सिमम, दूसरी बार बुक को करिएगा हाईलाइट, तीसरी बार आपको जीवन में कभी भी वीडियो वॉच नहीं करना है। फ्यूचर में आपको ये वीडियो मिले या ना मिले कुछ नहीं कह सकते हम लोग, मैं वीडियो को डिलीट या फिर लिस्ट को प्राइवेट कर देता हूँ बहुत जल्द। तो इसलिए जो है अभी है तरीके से पढ़िए और रिवीजन केवल बुक में से करिए। तीसरी बार कभी भी किसी भी वीडियो को आप नहीं देखोगे, मैं अगर बोल रहा हूँ जो रिवीजन होगा बुक में से होगा, इसलिए कह रहा हूँ बुक को लेकर के हाईलाइट करिए। समझदार के लिए इतना सारा काफ़ी, बाकी फिर जय माता दी, जैसे बेस्ट लगता है वैसा करिए।